हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। सो पहला क्वेश्चन है हमारा आर्ट एंड कल्चर से। वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट इज बेटर नोन एज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो वेंगी को हम अमरावती भी बोलते हैं और इस तरीके के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें बनाए जाते हैं जिसमें डिटेलिंग जो है इतनी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। गांधार स्कूल ऑफ जो है ये भी एक फॉरेन आर्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो इंडियन है और जो एलिमेंट्स होते हैं, स्टाइल्स होता है, वो फॉरेन होता है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये इंडिजीनियस आर्ट है इंडिया की। कुषाण किंग जो है कनिष्क, उनके टाइम पे ये ओरिजिनेट हुए थे। आईहोल स्कूल ऑफ आर्ट भी एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। तो व्हेन वाज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 1861 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है एएसआई? क्योंकि काफी ज्यादा जो एक्टिविटीज हो रही हैं आप देखेंगे 2-3 सालों से, तो इससे सवाल आ सकता है, तो इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट। समरकंद समिट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे रिलेटेड है। समरकंद उज्बेकिस्तान में है, ये समिट हुआ था 2022 में और यहाँ पर अब इसका जो प्रेसिडेंसी है 2023 का वो इंडिया के पास है। WHO आंसर नहीं होगा, ना ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा और ना ही यूनेस्को होगा। चलिए, है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट वेयर? तो कहाँ पे ये बहुत ज्यादा इनका पेंटिंग आपको दिखेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो हैं केव्स हैं, रॉक कट केव के क्लासिक एग्जाम्पल हैं। अजंता में हमें इनका बहुत ज्यादा पेंटिंग देखने को मिलता है। पद्मपाणि को हम अवलोकितेश्वरा भी बोलते हैं और इससे रिलेटेड सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अवलोकितेश्वरा इज ऑल्सो नोन एज। और ये जो है पद्मपाणि किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? कंपैशन को, फॉर एवरीवन। इनके हाथ में लोटस भी होता है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए, गुटिकोया ट्राइब जो है ये मेनली फाउंड है इन द स्टेट्स ऑफ, कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये आपको मिलेंगे। इनकी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा और बाकी जगहों पे भी ये माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये रेफ्यूज देखते रहते हैं हर जगह पे। अब इनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जंगलों में रहते हैं और अक्सर जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ इनका झगड़ा होता रहता है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट है। काला अशोक के टाइम पे जो है दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पूरी लिस्ट है यहाँ पे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था, तीसरा जो है अशोक के टाइम पे और चौथा कनिष्का के टाइम पे। और जो प्रेसिडेंट्स थे वो भी पता होना चाहिए आपको और प्लेस भी पता होना चाहिए। तो सेकेंड बुद्धा काउंसिल जो है बुद्धिस्ट काउंसिल वो वैशाली में हुई थी 383 BC। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ G20 मेंबर? तो ये पता लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि 20 मेंबर्स के नाम आपको नहीं याद होंगे। पर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि इसमें एक ट्रिक, जो स्पेन है ये है एक गेस्ट कंट्री। तो आप ये तो याद रख सकते हैं कि सिर्फ स्पेन ही एक गेस्ट कंट्री है और कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, राइट। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि गेस्ट कंट्री कौन सी है भाई। क्वेश्चन है, पॉपुलर बनी धनी पेंटिंग जो है ये बिलोंग करती है कौन से स्कूल को? किशनगढ़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का ही एक शाखा है। बाकी स्कूल्स हैं बूंदी, जयपुर, कांगड़ा, लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं करती है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि इन स्टेट्स में तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये स्टेट्स हैं हमारे। बिल्डिंग कल्याण मंडपा जो है ये एक नोटेबल फीचर था टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किस किंगडम के दौरान? तो ये विजयनगरा के टाइम पे था। कल्याण मंडप मतलब यहाँ शिव और पार्वती जो हैं उनकी शादी होती है और उसे बहुत अच्छे से दिखाया जाता है प्रॉपर सेरेमनी में। साथ ही साथ विजयनगरा के टाइम पे राया गोपुरम्स जो है वो भी बनाए जाते थे। तो काफी ज्यादा बिगर स्ट्रक्चर होते थे ये। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट सिचुएटेड इन गुजरात? तो कौन सा नहीं है?
क्योलादियो नेशनल पार्क जो है ये नहीं है। अब ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। धोलावीरा, चंपानेर ये सभी गुजरात में है। धोलावीरा जो है ये 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। अगला सवाल है, किसने सबसे पहले एम्परर अशोका के एडिक्ट्स को डिसाइफर किया? तो जेम्स प्रिंसिप जो हैं 1837 में उन्होंने किया था, और ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि अशोकन एडिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होते थे उनके तरह ही काम करता था। वहाँ पे ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी का लिखा होता था, राइट्स एंड ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। 36th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया की कौन सी है? बेतलिंग शिव एंड इट्स सराउंडिंग, महेंद्रगिरी, अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस एंड अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। तो महेंद्रगिरी हिल जो है ये 36वीं बायो हेरिटेज साइट बन चुकी है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है। Which book of ancient India has the love story of son of founder of Shunga dynasty? तो फाउंडर कौन थे शुंगा डायनेस्टी के? पुष्यमित्र शुंगा। एंड ये किताब जो है मालविका अग्निमित्र, वो किंग अग्निमित्र को के बारे में है। किंग अग्निमित्रा जो हैं वो पुष्यमित्रा शुंगा के पुत्र थे। चलिए अगला सवाल है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। तो क्या ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है, और एक टैक्स डिडक्शन जो है इसमें 1.5 लाख पर ईयर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये अवेलेबल है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आपको 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, और साथ में ये सेफेस्ट ऑप्शन है हमारे बुजुर्गों के लिए। अब ये आंसर होगा हमारा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।